हेलो एवरीवन। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं रवि यादव आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर को स्टार्ट किया था हम लोगों ने। कुछ हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तक जो है चीजें डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने पिस्टल के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली डिस्कस किया था। बट जैसे ही हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को समझा था, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव है ना पार्ट में हमें क्या करना है, मेगास्पोरेंजियम के है ना स्ट्रक्चर को समझना है। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जिसको स्पेशली हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, ओव्यूल। उसके स्ट्रक्चर को हमें समझना है। ठीक है, फिर ओव्यूल के अंदर जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस को हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके है ना जरूरी है। ठीक है, उन सारी चीजों को ध्यान देते हुए चलते हैं। सबसे पहले है ना, यंग ओव्यूल को अगर आप देखोगे है ना, तो जो यंग ओव्यूल होता है, ठीक है, ये अंदर से जो है अगर आप देखोगे इसे, तो एक यहाँ पे पैरेन्काइमेटस है ना टिश्यू फिल्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम न्यूसेलस। तो आप एक यंग ओव्यूल को कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम देखेंगे है ना, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल बोलेंगे। इसी के सारे पार्ट्स को हमें क्या करने हैं, यहां पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका, ठीक है, ये पूरा जो सेंट्रल पार्ट है, यहां पे एक टिश्यू फिल्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। ये टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर हम इसके सारे पार्ट्स के नाम है ना लिखे यहां पे, तो ये जो एक पार्ट है इसे हम लोग लिखते हैं फ्यूनिकल। इसे क्या लिखेंगे, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का काम क्या है, ठीक है, ये ओव्यूल जो होता है, जो ये मेगास्पोरेंजियम पूरा है, ठीक है, इस ओव्यूल का अगर आप देखोगे तो इसे आप स्टॉक बोल सकते हो। ठीक है, इसका ये क्या है, स्टॉक है। ये क्या करता है, ये अटैच करेगा, अटैच ओव्यूल विद प्लेसेंटा। हमने ओवरी में लिखा हुआ था कि ओवरी के अंदर एक ओव्यूल होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो प्लेसेंटा से अटैच करने का काम कौन करता है, फ्यूनिकल करता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, फ्यूनिकल जो है इस ओव्यूल की बॉडी से इस पॉइंट पे अटैच होता है। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलेंगे, इसे यहां पे क्या लिख सकते हैं, हाइलम। इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या लिखेंगे, हाइलम। यहां पे लिखेंगे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ये दो चीजें हमने यहां पे लिखी। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक जो जरूरी पार्ट यहां पे लिखा गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट यहां पे क्या है, ये वाले पार्ट को हम क्या लिखते हैं, न्यूसेलस। ये वाले पार्ट को न्यूसेलस लिखेंगे। ये जो न्यूसेलस होता है, ठीक है, इसमें जो सेल्स होती हैं, सेल्स कैसी होती हैं, ये पैरेन्काइमेटस होती हैं। सेल्स कैसी होंगी, पैरेन्काइमेटस। आप बोल सकते हो पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा यहां पे जो सेल्स हैं वो कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। जो सेल्स होंगी उनमें क्या होगा, फिल्ड विद abundant फूड रिजर्व। क्लियर है, फ्यूनिकल ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करता है ओवरी के अंदर। हाइलम का काम है
हाइलम जो है एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो फ्यूनिकल और इस ओव्यूल की बॉडी के बीच में, ये फ्यूनिकल हो गया, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल, उसके बीच का अटैचमेंट पॉइंट क्या हो गया, हाइलम। बीच में फिल्ड जो टिश्यू है उसे न्यूसेलस बोलते हैं। इसकी सेल्स कैसी होती हैं, सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं, जिनमें अबंडेंट फूड रिजर्व क्या होता है, फिल्ड होता है। दूसरा, जो न्यूसेलस होता है उसको कौन सराउंड करता है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं सराउंडेड बाय इंटेगुमेंट। कौन सराउंड करता है इसको चारों तरफ से, तो इंटेगुमेंट इसको क्या करेगा, सराउंड करेगा। तो अब यहां पे देखो आप, है ना, यहां पे देखो, ये एक पार्ट हमने यहां पे क्या लिखा है ना, यहां पे न्यूसेलस का ही लिख लिया हमने, ठीक है। यहां पे हमने लिखा ये जो पार्ट है ये न्यूसेलस का पार्ट है, इसको बाहर से है ना क्या करता है ना, एक इंटेगुमेंट जो है सराउंड करता है, और उसी को हम इसकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। जैसे यहां पे इसे लिखेंगे आउटर, है ना, और दूसरे को हम क्या लिखेंगे, इनर इंटेगुमेंट। आउटर इंटेगुमेंट, एक सेकंड, आउटर इंटेगुमेंट, और ये क्या है, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये कवरिंग आउटर और इनर क्या हो गया, इंटेगुमेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे ध्यान देने लायक है, ठीक है, वो इसके पार्ट्स है ना। जैसे फ्यूनिकल तो हमने देख लिया, ठीक है। ये जो ओपनिंग है जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे माइक्रोपाइल। उसे आप बोलोगे क्या, माइक्रोपाइल। यहां पे क्या होता है, यहां पे है ना आप बोलोगे इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो एंड होता है, ये वाला है ना, इसे बोलते हैं चैलेजा। इसे क्या बोलेंगे, चैलेजा। ये माइक्रोपाइल और ये क्या हो गया, चैलेजा। और यहां पे है ना जिस ओब्यूल को हमने डिस्कस किया है, ठीक है, इस ओब्यूल को हम क्या बोलते हैं, इस ओब्यूल का नाम लिखते हैं एनाट्रोपस ओब्यूल। एनाट्रोपस ओब्यूल। अभी ओब्यूल के टाइप्स हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब ओब्यूल यंग होता है तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप ध्यान दीजिए। पहला, आउटर इंटेगुमेंट है ना जो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, और दूसरा यहां पे ये फिल्ड पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे होती हैं ओब्यूल में जब वो यंग होता है। तो अभी यहां पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो इसी में माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर यहीं पे मेगास्पोरोजेनेसिस होगा तो क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, और मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा तो यहीं पे मेगा गैमीट भी बनेगा, यानी एग भी बनेगा, ठीक है। और फाइनली यहां पे डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। बट यहां पे हमने यंग ओव्यूल में उसको नहीं लिखा है। जब ओव्यूल मैच्योर होगा तो हमें यहां पे क्या दिखेगा, एक एम्ब्रियो सैक भी दिखेगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे है ना, तो जो इंटेगुमेंट और न्यूसेलस के बाद कुछ एक पार्ट बचते हैं, वो हेल्प करते हैं इसको, है ना। जैसे फ्यूनिकल हेल्प करता है इस ओव्यूल को ओवरी वॉल से अटैच करने में, प्लेसेंटा से अटैच कर देता है। और हाइलम क्या है, हाइलम जो है इस फ्यूनिकल और इस ओव्यूल की बॉडी के बीच का अटैचमेंट पॉइंट। क्लियर है, चलिए। अब इसमें जो है आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है, ठीक है, वो ये है कि ये ओव्यूल किस टाइप का है, एनाट्रोपस, और न्यूसेलस की सेल कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है। इनमें अभी कोई भी मियोसिस नहीं हुई है, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल फिल्ड होता है, और ये बाहर से इंटेगुमेंट इनको सराउंड करता है, या इंटेगुमेंट के बीच में इनक्लोज्ड होती हैं ये, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें अगर मैं आपको बोलूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, ठीक है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे मेंशन करना है वो कौन सा है ना, ध्यान देना है, वो न्यूसेलस है।
ठीक है। दूसरा एक और आपको हाइलम के ऊपर ध्यान देना है कि हाइलम एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। आप ये चीजों को याद रखोगे। अब ओव्यूल सिंगल इंटेगुमेंट वाले भी हो सकते हैं और डबल इंटेगुमेंट वाले भी हो सकते हैं। अगर डबल है तो आउटर इनर 2 इंटेगुमेंट होगा, ठीक है, और सिंगल है तो एक ही इंटेगुमेंट लिखा होगा। क्लियर है? चलिए, अब होगा क्या, जब ओव्यूल यंग से क्या होगा, मैच्योर होगा, तो कुछ चेंज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको यहां पे लिख के बोलता हूं, ठीक है, क्या चेंजेस आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहां पे आपको जो है एक एम्ब्रियो सैक यहां पे डेवलप हुआ दिखेगा ऐसे, और बाकी जो है जो न्यूसेलस है वो इसके साइड साइड में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ऐसा, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे ऐसे 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये एग एपरेटस यहां पे बन जाएगा, यहां पे ऐसे एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। एक क्लियर। तो जब ओव्यूल मेच्योर होता है तो क्या देखने को मिलता है यहां पे, ठीक है, ये जो न्यूसेलस है, ठीक है, इसी में ओव्यूल क्या करता है, माइक्रोपाइल साइड में जो है एक सेल को डिफरेंशिएट करता है जो मेगास्पोर बनाती है, और वही है ना जो मेगास्पोर है वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो सैक में। अब मान लेते हैं कि यहां पे प्रेजेंट ये एक सेल इनलार्ज होती जाए तो ये सारा व्हाइट कलर का टिश्यू उसके साइड में डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे न्यूसेलस कहां पे अरेंज हो जाएगा, न्यूसेलस यहां पे साइड साइड में क्या हो जाएगा, है ना, डिस्प्लेस हो जाएगा। यहां साइड साइड में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब यहां पे अगर हम लिखें, ठीक है, यहां पे हम लिखें तो ये एक जो है ना पार्ट यहां पे लिखा गया है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। और उसके बाद ये न्यूसेलस यहां पे अब भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। बाकी पार्ट्स को आप जान रहे हैं, ये क्या है, हमने फ्यूनिकल लिखा हुआ है, ये क्या है यहां पे, माइक्रोपाइल, और ये क्या लिखा हुआ है यहां पे, चैलेंजर। क्लियर है? आप ये चीज आप ध्यान देंगे, है ना। यंग से जब है ना ओव्यूल क्या हो जाएगा, मैच्योर, तो उसके अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएगा। बाकी चीजें आपको एज इट इज वहां पे दिखेंगी, ठीक है। तो अब आगे है ना हम लोग टॉपिक को देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल हमें पढ़ना है, ठीक है, या हमारे टॉपिक का जो है ये है ना पार्ट नहीं है कि हमें इसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है, बट हमने ओव्यूल पढ़ा है तो हम ये देख लेते हैं कि ओव्यूल कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर आप देखोगे ना तो यहां पे जो लिखा गया है ना, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और एनाट्रोपस ओव्यूल, सबसे ज्यादा कॉमन है। जो 82% एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है, इनमें अगर देखेंगे 82% एंजियोस्पर्म्स में, तो जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, वो एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल होता है वो कैसा होता है, एनाट्रोपस, ठीक है। 82% एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होगा वो कैसा होगा, एनाट्रोपस होगा। अब यहां पे देखो, एनाट्रोपस ओव्यूल हमने ड्रॉ किया, ऑर्थोट्रोपस को हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये हो जाएगा फ्यूनिकल, ये हो जाएगा चैलेजा, ये क्या हो जाएगा, माइक्रोपाइल। फ्यूनिकल, चैलेजा, माइक्रोपाइल जब एक ही लाइन में होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। लेकिन यही ओव्यूल क्या हो जाए, 180 डिग्री रोटेट हो जाए, ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे ये चैलेजा यहां पे है, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल ये दोनों पास पास आ जाएंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो 82% एंजियोस्पर्म्स में ज्यादातर हमें मोस्टली क्या देखने को मिलता है,
एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर है? तो ये चीज आप याद रखोगे। वैसे ओव्यूल के 6 टाइप हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सरसाइनोट्रोपस। ठीक है, तो ये 6 डिफरेंट टाइप के है ना ओव्यूल्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप के एंजियोस्पर्म्स में है ना डेवलप होते हैं। तो इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर हमें क्या पढ़ना है? मेगास्पोरोजेनेसिस। आगे की प्रोसेस को देखेंगे हम लोग, है ना। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस में होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, कैपिटल एम और सी कैसा होगा? डिप्लॉयड, अभी मियोसिस नहीं हुआ है। तो जब ये है ना मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है, जो कि कैसा है? डिप्लॉयड, इस मेगास्पोर सेल में क्या होगा? यहां पे होगा मियोसिस। तो क्या होगा यहां पे? मेगास्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर्स बनेंगे। और ये मेगास्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोसिस का क्या होंगे? रिजल्ट। आगे अगर हम लोग देखें यहां पे, ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं? यहां पे जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल डिफरेंशिएट ए cell of nucellus as megaspore mother cell in micropylar region, माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर है? ओव्यूल जो होता है, ठीक है, ओव्यूल जो होता है ये डिफरेंशिएट करता है, यानी स्पेशलाइज करता है एक सेल को। कहां पे? माइक्रोपाइलर रीजन में। किस सेल को? न्यूसेलस की सेल को। कैसे? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो जो ओव्यूल होता है वो न्यूसेलस की एक सेल को मेगास्पोर मदर सेल की तरह डिफरेंशिएट करता है। कहां पे? माइक्रोपाइलर रीजन में ओव्यूल के, है ना। और वही सेल क्या करती है? ठीक है, वही सेल मियोसिस के बाद क्या बनाती है ना? मेगास्पोर बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे याद रखेंगे। आगे अगर हम यहां पे चीजों को डिस्कस करें तो हम क्या देख सकते हैं? ध्यान से अगर आप यहां पे देखोगे, जैसे हम यहां पे लिखें कि एक ओव्यूल है, ये मान लेते हैं ये क्या है? एक ओव्यूल है। और इस ओव्यूल में यहां पे आपको बहुत सारी सेल्स दिख रही हैं। क्लियर है? और पोलैरिटी अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा यहां पे? चैलेजा। ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल को स्पेशलाइज करता है। किसकी तरह? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ये माइक्रोपाइलर एंड ये न्यूसेलस का पार्ट, माइक्रोपाइल की साइड में ये एक क्या बन गया? ये एक बन गया मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या बन गया? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो कि कैसी है? डिप्लॉयड। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे ये एक सेल है मेगास्पोर मदर सेल। बाकी इसके साइड में अगर आप देखोगे तो न्यूसेलस की दूसरी सेल्स यहां पे क्या होंगी? प्रेजेंट होंगी। हम ऐसे क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे ये चीज को आप क्या करोगे? है ना, याद रखोगे। ओव्यूल डिफरेंशिएट ए सेल ऑफ न्यूसेलस एज
मेगास्पोर मदर सेल इन माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है, डिफरेंशिएट किया, मेगास्पोर मदर सेल यहां पे क्या बन गया है ना, डेवलप हो गया। अब इसमें है ना मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। तो ये सेल्स हैं, सेल्स ऑफ न्यूसेलस, और ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। चलिए इसी में होगा मियोसिस, आगे के लिए हम देखेंगे। आगे के लिए जब इसमें क्या होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2 बार में कंप्लीट होता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन का रिजल्ट यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, मेगास्पोर डायड बनेगा। ऐसे 2 पार्ट में ये सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये यहां पे बन गया मेगास्पोर डायड, इसे लिखेंगे मेगास्पोर डायड। 2 सेल है तो डायड, 4 हो जाएगा तो टेट्राड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ये न्यूसेलस की सेल्स अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। आगे क्या होगा, मियोसिस 2, मियोसिस 2 का रिजल्ट यहां पे क्या होगा, मियोसिस 2 का रिजल्ट होगा लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। एक सेकेंड, ये 4 स्पोर्स, ठीक है। अब ये लीनियर टेट्राड बन गया ऐसा लाइन से, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स, ठीक है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। अब इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक जो है चीज दिखेगी जिसमें आप देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे पोलरिटी क्या लिखा था, माइक्रोपाइल, इधर क्या लिखा था, चैलेजा, ठीक है। तो सेम वही पोलरिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये है माइक्रोपाइलर एंड और ये क्या है, चैलेजल एंड, ठीक है। जो पॉलीगोनम टाइप का हमें एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट पढ़ना है उसमें ये क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जो माइक्रोपाइल की साइड में है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं ये डिजेनरेटेड हो जाते हैं, ठीक है। देखिएगा ये माइक्रोपाइल की साइड में जो है ये क्या हो जाएंगे, डिजेनरेटेड। 3 मेगास्पोर्स डिजेनरेटेड, और ये क्या है, ये फंक्शनल होगा, फंक्शनल कितना होगा, एक सिंगल मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल होगा। तो ओवरऑल है ना, ये जो प्रोसेस यहां पे लिखी गई है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, यहां पे एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि ओव्यूल में माइक्रोपाइल साइड में है ना फॉर्म होती है, उसमें मियोसिस होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, एक लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर, जो कि है ना कैसे होते हैं, ठीक है, मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इनमें जो है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जैसे यहां पे माइक्रोपाइल और इधर चैलेंज हमने लिखा था, तो यहां पे माइक्रोपाइल की साइड के 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। तो ये पूरी प्रोसेस है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस।
लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं तो वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू में अगर 100 सेल प्रेजेंट हैं तो 100 की 100 सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और 100 सेल से 400 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे। बट अगर आप मेगास्पोरोजेनेसिस वहीं पे पढ़ रहे हो तो वहां पे क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा? भले ही न्यूसेलस में 100 सेल हैं, लेकिन सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल यहां पे क्या होगा? बनेगा। ठीक है, यहां पे कितना मेगास्पोर मदर सेल बनेगा? सिंगल एक मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, और एक मेगास्पोर मदर से सिर्फ 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। ठीक है, बाकी जो सेल्स है 99 वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट नहीं होंगी और ना ही वो डिवाइड करके मेगास्पोर बनाएंगी। सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगी और 4 मेगास्पोर बनाएगी। उनमें से ये 3D जनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर जो चैलेजा की साइड में बचता है वही एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट करता है। लेकिन कौन सा फंक्शनल मेगास्पोर करेगा और कितने डीजेनरेट और कितने फंक्शनल होंगे ये वेरी करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में, मोस्टली अगर देखें अप्रोक्सीमेट 80% एंजियोस्पर्म्स में, तो हमें ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें एक फंक्शनल चैलेजल मेगास्पोर क्या करता है? एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट। ये मेगास्पोर फंक्शनल आगे एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमीट बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इतना चीजें आप यहां पे क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, अब यहां पे जो है आप कुछ चीजें मार्क कर लीजिए, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने फंक्शनल किस साइड में फंक्शनल होते हैं, कितने डीजेनरेट और किस साइड में डीजेनरेट होते हैं? माइक्रोपाइल साइड में। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का रिजल्ट क्या होता है? मेगास्पोर डायड। मियोसिस सेकंड का रिजल्ट क्या होता है? मेगास्पोर टेट्राड। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल कहां पे बनता है? माइक्रोपाइलर रीजन में बनता है। ये आप क्या करोगे? याद रखोगे। ठीक है, और सिंगल ही बनता है। कितना बनता है? सिंगल, याद रखिएगा। बाकी सेल्स क्या होंगी? एज इट इज न्यूसेलस के फॉर्म में यहां पे पड़ी रहेंगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि बाकी सेल्स जो है ना, न्यूसेलस के फॉर्म में साइड साइड में क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप यहां पे क्या करोगे? याद रखोगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो है डिस्कशन आपने यहां पे देखा, ठीक है, ये क्या है? ये है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां से यहां तक की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ठीक है, यहां से यहां तक की प्रोसेस को आप बोलते हो मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, तो है ना, ये चीज आज हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, और बाकी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि चीजें आज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगला टॉपिक हम लोग है ना क्या पढ़ेंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी जो मेगास्पोर बना है फंक्शनल मेगास्पोर, उससे हमें क्या पढ़ना है? मेगा गैमेटोजेनेसिस, यानी जो है फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो अब यहां पे अगर हमें डेफिनेशन के फॉर्म में कुछ एक पॉइंट लिखना है, ठीक है, कि हम मेगा गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? हम यहां पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट्स, जिसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। एंड फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अब ये डेवलपमेंट कहां से होगा? फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, हमने पढ़ा कि फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमीट यानी एग
फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस। क्लियर है? या अगर हम यहां पे लिखें कि फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, यहां पे क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर है। इसी फंक्शनल मेगास्पोर से, ठीक है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट और फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं, ठीक है, इसके डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, हम लोग बोलते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर अभी अभी हमने देखा कि मियोसिस का रिजल्ट है, तो कैसा होगा? हैप्लॉइड। और इसी में है ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है? फीमेल गैमीट। और क्या होता है? फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है मेल गैमेटोफाइट क्या है, तो आप बोलते हो पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, तो क्या बोलते हो? एम्ब्रियो सैक। क्लियर है चीजें? ठीक है, आगे देखते हैं कि फंक्शनल मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हमने बोला था कि जो चैलेजल है ना, जो चैलेजल मेगास्पोर है वो डिजेनरेट हो जाता है, सॉरी, जो माइक्रोपाइलर है वो डिजेनरेट हो जाता है, चैलेजल फंक्शनल होता है, वही क्या करता है? ठीक है, वही आगे गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को लीड करता है। तो यहां पे अगर हम लिखें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन की प्रोसेस को पढ़ना है। ठीक है, कैसा एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हम यहां पे पढ़ेंगे? ठीक है, हम पढ़ेंगे मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक। ठीक है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक क्या होता है? ठीक है, यहां पे जो एम्ब्रियो सैक होगा या फीमेल गैमेटोफाइट होगा वो कहां से डेवलप होगा? डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। अगर एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक। लेकिन ये मोनोस्पोरिक में भी अलग अलग टाइप होता है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम एक प्लांट है जिसमें इसको क्या किया गया था? ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए क्या बोलते हैं? पॉलीगोनम टाइप। इसमें क्या होता है? इसमें सिंगल चैलेजल मेगास्पोर, मेगास्पोर फॉर्म एम्ब्रियो सैक। क्लियर है? पॉलीगोनम टाइप में है ना सिंगल चैलेजल मेगास्पोर क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप, इंडिमियन टाइप, अलग अलग टाइप का होता है। अभी जैसे यहां पे सिंगल चैलेजल है, सिंगल माइक्रोपाइलर होता तो नाम कुछ और होता। ठीक है, तो हमें कौन सा पढ़ना है? पॉलीगोनम टाइप। अब अगर आप इसे देखोगे तो अप्रोक्सीमेट है ना 80% एंजियोस्पर्म्स में आपको यही पॉलीगोनम टाइप का है ना एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब यहां पे हाइलाइटेड पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं? मार्क करते हैं। जैसे देखो, हमें क्या देखना है? फंक्शनल मेगास्पोर से क्या डेवलप होगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक है, तो इसका मतलब सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? ठीक है, मेगास्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, सॉरी, फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। अगर पॉलीगोनम टाइप है तो
मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम टाइप है तो क्या बोलोगे, सिंगल चैलेजल जो है मेगास्पोर जो है वही क्या होगा, इन्वॉल्व होगा जो एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये है ना कॉमन पॉइंट्स आप यहां पे याद रखोगे। ठीक है, अब होगा क्या, फंक्शनल मेगास्पोर जब फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा तो यहां पे जो डिवीजन होगा, ठीक है, वो माइटोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, माइटोटिक इक्वेशनल डिवीजन होगा। रीजन क्या है, सेल हैप्लॉइड है, तो यहां पे डिवीजन कैसा होगा, इक्वेशनल। और इक्वेशनल डिवीजन होने के साथ साथ ये कैसा होगा, फ्री न्यूक्लियर होगा। कैसा डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी साइटोकाइनेसिस नहीं होगी कैरियोकाइनेसिस के बाद। ठीक है, पहले न्यूक्लियस तो डिवाइड हो जाएगा बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, वो एकदम बाद में डिवाइड होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखते हैं डायग्राम की हेल्प से कैसे ये डेवलपमेंट होता है आगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, हमने पढ़ा था एक मेगास्पोर जो किस साइड में प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल की साइड में प्रेजेंट है, ऐसे। अब यहां पे पोलरिटी को हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ये यहां पे क्या लिखते हैं, माइक्रोपाइल, इधर क्या लिखते हैं, चैलेजा। ठीक है, एक सेकंड, बहुत ठीक हो गया ये। इधर है माइक्रोपाइलर एंड, इधर है चैलेजल। ठीक है, ये क्या है, डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स। ठीक है, और ये क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है ये। अब मैंने आपको बताया कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, ठीक है, इसी फंक्शनल मेगास्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, इसमें होगा है ना, इसका न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, यहां पे इसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो यहां पे आप देखोगे ठीक है, पहला माइटोटिक डिवीजन होता है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और दोनों अलग अलग पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो अभी है ना, एक जो है इस पोल की तरफ, एक इस पोल की तरफ आ गया। ठीक है, एक किधर चला गया, माइक्रोपाइल की साइड में, दूसरा कहां चला गया, चैलेजा की साइड में। ठीक है, आगे देखिए यहां पे, आगे यहां पे फिर से ये न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा यहां पे ऐसे दो न्यूक्लियाई, अभी उसके बाद यहां पे फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। यहां पे 4 और यहां पे 4। क्लियर है? अब इस बीच में जो यहां पे डिवीजन हुआ है, ठीक है, इस बीच में यहां पे जो डिवीजन हुआ है वो कैसा है, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, यहां पे लिखेंगे all divisions are mitotic division and are strictly free nuclear। क्लियर है? यहां पे जो डिवीजन हुआ है वो कैसा हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। यहां पे भी
माइटोटिक, यहां पे भी माइटोटिक, और यहां पे भी कैसा डिवीजन हुआ है, माइटोटिक डिवीजन ही हुआ है, बट सारे डिवीजन क्या है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, कहीं पे भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? एक भी कैरियोकाइनेसिस, एक भी न्यूक्लियर डिवीजन ऐसा नहीं है जिसके बाद में साइटोकाइनेसिस हुई हो, इसीलिए सारे है ना जो न्यूक्लियस हैं वो एक ही कॉमन सेल में प्रेजेंट है। तो जैसे हम यहां पे लिखें, ठीक है, हम यहां पे लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये अभी क्या है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, वही यहां पे ये क्या है, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये क्या है, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। जब 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक फॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ठीक है, अब आगे साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहां पे आगे क्या होगा, अब यहां पे होगा साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस हो। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद यहां बनेगा एम्ब्रियो सैक, जैसे यहां पे लिखें देखिए, चलो ये क्या बन गया, ये एक यहां पे बन गया एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक, इसमें कितनी सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसा होगा, 7 सेल्ड। न्यूक्लियाई कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 6 हो गए, 2 8। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट है। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, एम्ब्रियो सैक यहां पे फॉर्म हो गया। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स के बारे में हम आगे ड्रॉ करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लिख सकते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान देते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होगा, चैलेजल। सारे डिविजन्स कैसे होंगे, माइटोटिक और स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, जिसका मतलब क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाएगी तो यहां पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद यहां पे एक 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें एक फीमेल गैमीट भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, चीजें अगर आप क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे यहां पे, तो ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसकी हर एक सेल को हम किस तरीके से लेबल करते हैं, कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो हम समझेंगे। जैसे यहां पे देखो आप एक चीज, जैसे यहां पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये 8 न्यूक्लिएट स्टेज में, देखो ये 2 सेल है ना, कहां पे आ गई है, सेंटर में। तो दोनों पोल से, एक माइक्रोपाइलर एंड की साइड से भी और चैलेजल एंड की साइड से भी,
ठीक है, यहां पे क्या चेंज आता है, एक सेल यहां, एक न्यूक्लियस यहां बीच में आ जाता है इधर से, और एक यहां इधर से आ जाता है। ठीक है, तो दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियाई बीच में आ जाते हैं, तो दोनों पोल पे कितने न्यूक्लियाई बचते हैं, दोनों पोल पे बचते हैं 3 न्यूक्लियाई। इस पोल पे 3 न्यूक्लियाई एग एपरेटस के फॉर्म में, और इधर एंटीपोडल सेल के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। बट देखते हैं इनको लिख के यहां पे। ठीक है, ये देखो, एक न्यूक्लियस यहां से, एक न्यूक्लियस यहां से सेंटर में आ गया, तो ये सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई आ गए। ठीक है, बाकी बचे 3 माइक्रोपाइल की साइड में 3 एग एपरेटस बना देंगे, चैलेजल साइड में 3 क्या बना देंगे, एंटीपोडल सेल। ठीक है, तो आगे यहां पे हम लोग देखें तो हमें मिलेगा यहां पे एम्ब्रियो सैक जो होता है उसकी हर एक सेल्स कैसी होती है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, वो हमें यहां पे क्या करना है, लिखना। ठीक है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये साइड में यहां पे ये ऐसे 2 सेल ऑर्गेनाइज हो जाती हैं माइक्रोपाइल की साइड में, और यहां पे ऐसे 3 सेल ऑर्गेनाइज हो जाती हैं एंटीपोडल सेल के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे एक एग होता है ऐसे, चलो यहां पे जो पोलरिटी है, इधर माइक्रोपाइल लिखेंगे, इधर लिखेंगे चैलेजा। देखो यहां पे जो चीजें जहां पे ड्रॉ कर रहा हूं वहीं पे ड्रॉ करने से, यहां पे देखो ये एक फिलीफॉर्म एपरेटस यहां पे क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, कहां पे, सिनर्जिड के बेस पे। जो ये सेल है इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो माइक्रोपाइलर होता है, एग में न्यूक्लियस जो होता है वो चैलेजल इंडी की तरफ होता है। बाकी यहां पे वैक्यूल होते हैं, वैक्यूल, और वैक्यूल यहां पे कैसे होंगे, यहां पे वैक्यूल जो होगा माइक्रोपाइलर होगा, यहां पे चैलेजल होगा, इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक पोलरिटी पाई जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक पोलरिटी पाई जाती है। 2 न्यूक्लियाई यहां सेंटर में ड्रॉ करेंगे, इसे सेंट्रल सेल लिखेंगे, और 3 न्यूक्लियाई यहां पे चैलेजल एंड की तरफ। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यहां पे है माइक्रोपाइल, यहां पे है चैलेजल। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो सेल्स हैं यहां पे, जैसे ये यहां पे क्या है, एक सिंगल एग है, सिंगल एग है, और ये जो 2 हैं यहां पे, ये जो 2 हैं
इन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स यहां पे कितनी है? ये दो है, ठीक है। एग कितना है? सिंगल। ये दोनों मिलके यहां पे बनाते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, एग एपरेटस कहां पे बना है? माइक्रोपाइल साइड में बना है। ये सेंट्रल सेल है, इसमें ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। एक की पोलॉइडी एन, तो दो की एन अभी फ्यूज्ड नहीं है, तो एन प्लस एन लिखेंगे। ये अगर लिखेंगे तो इन्हें हम लिखते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल, ठीक है। कितनी है? 1 2 3, नंबर कितना है? 3। ये एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है उसके पार्ट्स होते हैं, इन्हें हम क्या लिखते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना। कुछ फिंगर लाइक सेलुलर थिकनिंग, है ना, कहां पे? सिनर्जिड के बेस पे, ठीक है। तो एक जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे तो इसे हमने लिखा है एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक कैसा है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आगे अब यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक के लिए हम इस यहाँ पे 3 पार्ट में इस चीजों को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं? एट माइक्रोपाइलर एंड। एट माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है वो हमें यहां पे लिखना है। जैसे यहां पे देखो, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है? जो 3 सेल होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, कैसे? है ना, एग एपरेटस की तरह। अब इसमें 2 सिनर्जिड और एक एग सेल होती है जिसमें साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी होती है। जैसे सिनर्जिड में साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी होगी एग के साथ, एग में साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी किसके साथ होगी? सिनर्जिड के साथ। देखो कैसे, सिनर्जिड का जो न्यूक्लियस है वो माइक्रोपाइल की साइड में है, वहीं एग का न्यूक्लियस किधर है? चैलेजा की साइड में। सिनर्जिड का जो वैक्यूल है वो चैलेजा की साइड में है, जबकि एग का वैक्यूल किस साइड में है? माइक्रोपाइल की साइड में। और इन दोनों सेल्स के बीच में, एग और सिनर्जिड के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। सिनर्जिड के बेस पे ये जो सेलुलर थिकनिंग दिख रही है इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं, ठीक है, ये जो है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड्स में गाइड करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है ना, ये जो है सिनर्जिड्स में पोलन ट्यूब को क्या करते हैं? गाइड करते हैं। आगे जो है यहां पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है। एट माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले क्या आप लिखोगे? 3 सेल्स या 3 न्यूक्लियाई ऑर्गेनाइज्ड एज एग एपरेटस। एग एपरेटस कैसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? एग एपरेटस की तरह। और उसमें होता क्या है? एग एपरेटस में क्या होता है? 2 सिनर्जिड, 2 सिनर्जिड्स, ठीक है। इन सिनर्जिड्स में क्या होगा? लिखेंगे हैव साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी विद एग। इसमें न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस होगा माइक्रोपाइलर, वैक्यूल कैसा होगा? चैलेजा की तरफ, ठीक है। दूसरा यहां पे क्या होगा?
फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये क्या है? सेलुलर थिकनिंग at the base of synergid, at the base of synergids। अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है फिलीफॉर्म एपरेटस का? तो हम यहां पे लिखेंगे गाइड पोलन ट्यूब इन सिनर्जिड। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? पोलन ट्यूब को सिनर्जिड में गाइड करना। सिनर्जिड जो है, ठीक है, सिनर्जिड्स को और क्या बोल सकते हैं? हेल्पर सेल। ठीक है, हेल्पर सेल बोलेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे क्या होता है? वन एग, एक सिंगल एग होता है। न्यूक्लियस कैसा होगा? यहां पे चैलेजल। ठीक है, और वैक्यूल कैसा होगा? माइक्रोपाइलर। ठीक है, हैव यहां पे लिखेंगे वैक्यूल। ठीक है, अब ये चीज है ना, आप लोग याद रखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे यहां पे, ओहो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिख लेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन present between egg and synergids। ठीक है, एग और सिनर्जिड के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो जब एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो मैंने बताया कि माइक्रोपाइलिंड की तरफ के 3 न्यूक्लियाई एक एपरेटस बनाते हैं जिसमें 2 सिनर्जिड होती हैं और एक एग होता है। सिनर्जिड की साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी एग के साथ होती है, एग की साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी सिनर्जिड के साथ होती है, जिसमें सिनर्जिड में न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर और वैक्यूल चैलेजल होता है, वहीं पे एग में न्यूक्लियस चैलेजल और वैक्यूल माइक्रोपाइलर होता है। यही है साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी। जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है सिनर्जिड में, ये जो है एक सेलुलर थिकनिंग है एट द बेस ऑफ सिनर्जिड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर साइड। ठीक है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है जब वो है ना सिनर्जिड में एंटर करता है। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एग और सिनर्जिड के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट आप यहां पे याद रखोगे। तो अब यहां पे ये एक है ना, आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है यहां पे? दूसरा अगर हम लिखे यहां पे तो यहां पे होगा एट चैलेजल इंड, एट चैलेजल इंड। चैलेजल इंड पे क्या होता है? देखो, चैलेजल इंड पे आप चाहे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? 3 न्यूक्लियाई organized as antipodal cell। एंटीपोडल सेल कैसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? एंटीपोडल सेल की तरह। ठीक है, और इस एंटीपोडल सेल का नंबर कितना होता है? 3। इन्हें और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव
सेल ऑफ एम्ब्रायोसैक, एम्ब्रायोसैक की जो है ना वेजिटेटिव सेल है वो कौन सी है? ठीक है, चैलेजल सेल है। ठीक है, आगे क्या है यहां पे? आगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आप लिखेंगे क्या होगा? सेंट्रल सेल के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं 2 न्यूक्लियाई, और ये 2 न्यूक्लियाई कहां से होंगे? 1 फ्रॉम ईच पोल, 1 फ्रॉम ईच पोल कहां पे आएंगे? मूव्स इन सेंट्रल सेल। कहां पे आ जाएंगे? सेंट्रल सेल में। और कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे? एंड ऑर्गेनाइज्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई की तरह ये क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जिसकी पोलरिटी आप क्या लिखते हो? N+N। सेंट्रल सेल क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक की जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? सेंट्रल सेल है। क्लियर है? तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। एक बार रिपीट कर देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताते हुए। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइटोप्लाज्मिक पोलरिटी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन और फिलीफॉर्म एपरेटस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आप याद रखेंगे। तो मैंने बताया कि जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है तो 3 न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जो 2 सिनर्जिड और एग के फॉर्म में होते हैं। 3 न्यूक्लियाई चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल बनाती हैं, जो कि एम्ब्रायोसैक की वेजिटेटिव सेल है। 2 न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई दोनों पोल से, मैंने दिखाया भी था कि वो सेंटर में मूव कर जाते हैं और वहां पे ये क्या बनाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। पोलरिटी को N+N लिखते हैं। फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं और तब क्या हो जाता है? ये 2N। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई या डेफिनेटिव न्यूक्लियाई। ये जो पर्टिकुलर सेंट्रल सेल होती है ये लार्जेस्ट सेल होती है एम्ब्रियोसैक की। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कभी आपसे पूछता है कि वेजिटेटिव सेल कौन सी है, ठीक है, एम्ब्रायोसैक की, तो आप क्या बोलोगे? एंटीपोडल सेल। यह किस एंड की तरफ होती है? तो चैलेजल एंड की तरफ होती है। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? पोलन ट्यूब को गाइड करना सिनर्जिड में। पोलर न्यूक्लियाई की पोलरिटी N+N। लार्जेस्ट सेल कौन सी है? सेंट्रल सेल। चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और वीडियो को आप पूरा देखिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। हाईलाइटेड पॉइंट को जरूर आप है ना अपने माइंड में रखने की कोशिश करिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मॉड्यूल का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे दिखेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में मिलेंगे डायरेक्टली, जिससे आपका है ना कॉन्फिडेंस अच्छा बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, लेक्चर को समझिए। नहीं आता है कुछ समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी पार्ट को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।